नमस्कार, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कद्दू कटेगा सबको बटेगा। दर्शकों, कद्दू कौन सा कटने वाला है, किसको किसको बटने वाला है, ये मामला है राजधानी का। छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी हृदय स्थल का मामला। एक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना हुआ है, यानी तिबल इंजन की सरकार है। और तिबल इंजन की सरकार में हम जो चाहें वो हो सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। उसका एक स्वरूप मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं जिनके साथ नगर निगम ने बर्बरता की है। थोड़ी छोटी सी गलती के वजह से इनकी गलती का इतना बड़ा सज़ा इनको मिला है, शायद अपने जीवन में ये कभी नहीं भुला सकते। आपका शुभ नाम क्या है? मैं अतुल कुमार मीरानी, LIC कॉलोनी निवासी, मुआ रायपुर। अच्छा मीरानी जी, एक चीज़ बताइए कि आपका जो मकान यहाँ पे टूटा हुआ देख पा रहे हैं, जी, तो वो मकान क्यों टूटा? मात्र सिर्फ एक ही कारण है कि मैंने पार्षद को 3 लाख रुपए देने से मना कर दिया गया और मेरी अक्षमता बताई गई। इस एवज में मेरा मकान तोड़ दिया गया। पार्षद के द्वारा मुझसे उनके आदमी के थ्रू 3 लाख रुपए की मांग की गई, जिससे मैं देने से डिनाई कर दिया और मैंने कहा गया कि भैया इससे अच्छा है कि आप मेरा मकान तोड़ दो, वही उचित रहेगा। और इस एवज में मेरे न देने के कारण उन्होंने मेरा मकान दुर्भावनापूर्वक तोड़वा दिया गया। नहीं, आपको कहते हैं आपने भी थोड़ा बहुत कब्जा किया है। जी हाँ, ये मैं पहले जोन क्रमांक 3 में मेरा LIC कॉलोनी आती थी, वहाँ जहाँ से मैंने नक्शा पास कराया और लगभग 30 के फ्रंट के साथ लगभग 50 फीट का डेप्थ था। इसके पीछे नाला लगा हुआ था। नहीं, आपने कितना नाला से लगा हुआ का हाँ, जो नियम है, कितने फीट छोड़ करके अपने को निर्माण करना है? हाँ, ये मैंने जब नक्शा पास कराया गया तो वहाँ के इंजीनियर द्वारा कहा गया कि आपके प्लाट से जस्ट नाला लगा हुआ है, आपके भूस्वामी हक की ज़मीन है, फिर भी आपको लगभग 10 फीट छोड़ करके मकान निर्माण कराना पड़ेगा। जिसके एवज में मेरे द्वारा नक्शा पास होने के बावजूद भी लगभग पीछे 10 फीट ज़मीन छोड़ी गई और इस एवज में मेरी लगभग 400 से ऊपर ज़मीन कम हो गई। ऑलरेडी मेरा छोटा सा प्लाट है, उसमें भी 400 फीट कम हो जाएगा, तो मेरा कहाँ से निर्माण? मतलब आपके रजिस्ट्री जमीन को छोड़ना पड़ा? जी बिल्कुल, मेरी 400 फीट जो जमीन बता रहे हैं वो छोड़ना पड़ा। मेरी भूस्वामी हक की जमीन है और उस प्लाट के बाजू में आज़ादगिरी निर्माण सोसाइटी, जिसका पंजीकरण उसके अध्यक्ष के भ्रष्टाचार के कारण निरस्त हो चुका है, उस खाली जमीन जो किसी को आवंटित नहीं थी, त्रुटिवश मेरे जो लेबर या बोले मिस्त्री के द्वारा त्रुटिवश वहाँ बना दिया गया 3 से 4 फीट। वो मात्र गलती है और इसके एवज में मैंने लिखित संयुक्त मतलब उप पंजीयक और उपायुक्त को मैंने लिखा भी कि मेरे द्वारा निर्माण कर दिया गया, जिसके एवज में मुझे आप जो भी पैसा डिमांड करेंगे उसकी डिमांड मैं देने को तैयार। इसका शपथ मैंने नगर निगम को भी सौंपा, तब उपरांत भी उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई भी मुझे सहयोग नहीं किया गया। कि मात्र इस कॉलोनी में लगभग मेरे नज़र में नहीं, और मैं साक्ष्य के बता सकता, 20 मकान का अपने प्लाट से ज़्यादा अतिरिक्त पर निर्माण किया गया है। उस पर पार्षद के द्वारा किसी प्रकार की न कार्रवाई की गई न कोई किया गया। मात्र मेरे प्लाट पे पैसा न देने के कारण उनके द्वारा मेरा मकान तोड़वा दिया। कितना लाख मांगे? मुझसे उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे गए, जिसके पास वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास, मैं प्रूफ में साक्ष्य किया है। इसमें किसी प्रकार की कोई मेरी दुर्भावना नहीं। अच्छा, ये जो आपका मकान अभी तोड़ा गया है, जी टूटा है जी, उसमें कितने लोग सम्मिलित थे? लगभग उनके मतलब पार्षद के कौन है पार्षद? यहाँ के देवदत्त द्विवेदी है, पार्षद है, और उनके आदमी है सुमित खंडेलवाल, जिसके द्वारा मुझसे पैसा मांगा गया कि आप 3 लाख, और पार्षद द्वारा खुद रिकमेंड किया गया कि मैंने सुमित को बता दिया है कि आप उनसे पता कर लो। वही रिकॉर्डिंग है? हाँ जी, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग का और वो पार्षद का, खंडेलवाल जी का, दोनों सुमित खंडेल दोनों का मेरे पास है। और इस एवज में उनके द्वारा मेरे से जिसको मैंने पैसा समर्थता दिखाई कि मैं नहीं दूंगा और न दे पाऊंगा, तो उस मैंने स्वीकार किया कि उससे अच्छा आप 3 लाख रुपए दो, उससे अच्छा मेरा मकान ही तोड़ दिया जाना उचित होगा। तो उन्होंने दुर्भावनापूर्वक
मेरा मकान तोड़ा। और मैं इस दावे के साथ बोल सकता हूँ इस कॉलोनी में वहाँ की जो एंट्री होती है वहाँ से लेकर अंदर इस कॉलोनी तक देखा जाए एलएसआनी का 20 मकान जो अपने पंजीकृत प्लॉट से भी ज़्यादा बने हुए हैं उस पर कब्जा, अवैध कब्जा के निर्माण, उस पर पार्षद द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से इस वार्ड के पार्षद द्विवेदी जी ने इन पर कहर ढाया। यानी ऐसा लगता है कि ये योगी और मोदी से भी बड़े बुलडोजरबाज हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जेसीबी यानी बुलडोजर घुस करके यहाँ पे इनके मकान को, बने बुनाए मकान को ध्वस्त कर दीजिए, जिसके बुलडोजर के निशान भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जेसीबी जो अंदर घुस करके तोड़ फोड़ मचाई है उसकी भी निशान आज भी मौजूद है। ऐसा इस शहर में हो रहा है, इस राजधानी में हो रहा है, और नगर निगम की मेयर कहती है कि एक एक अवैध कब्जा को वो हटाएंगे। तो केवल इनका ही कब्जा नगर निगम को नज़र आया, क्षेत्रीय पार्षद को नज़र आया। बाकी इस कॉलोनी में 20 मकान ऐसे हैं जो अपने रजिस्ट्री से भी अधिक ज़मीन कब्जा कर बैठे। उन पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवालों के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, यहाँ के महापौर से मिलेंगे, उनकी भी बातें आप तक के साझा करेंगे। तो दर्शकों, अगली खबर के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। एक शिकायत और, अतुल मिरानी जी, ये बताइए रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 9 के द्वारा आपके द्वारा निर्माण किए जाए भवन को क्यों तोड़ा गया? आदरणीय, मात्र इसका एक ही है कि मुझसे 3 लाख रुपए की अवैध वसूली की मांग की गई, जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया, जिसका साक्ष्य वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। किसके द्वारा? देवदत्त पार्षद के द्वारा, उनके एक आदमी जिसका नाम है सुमित है, उनके द्वारा मंगाया गया मेरे से कि आप 3 लाख रुपए दीजिए तो आपका मकान तोड़ने से बच जाएगा। ये होने के द्वारा क्या गया, और मैंने 3 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरे मकान को तोड़वा दिया गया। सर, आपका मकान मेन तोड़ने का कारण क्या क्या रहा? क्या कुछ आपके तरफ से निर्माणाधीन था और उन्होंने क्या कह के तोड़ा? नियम कायदे का पालन आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? मेरा प्लाट से जस्ट लगा हुआ नाला है, उसके नियम के तहत को पालन करते हुए मैंने, जो मेरी जगह कम थी, बाजू में जो सोसाइटी जिसका पंजीकरण निरस्त हो गया है, समापक पास समायोजित हो गई है, जहां से मैंने आवेदन निवेदन किया कि मेरे द्वारा जमीन के निर्माण, उसके एवज में जो भी आपका पैसा बनता मैं देने को तैयार हूँ। उसके बावजूद भी नगर निगम ने अवैध निर्माण को मेरी कार्रवाई कर तोड़वाया है। आपका कहना है कि आपसे पहले रिश्वत मांगा गया? जी, पहले आपके पास सबूत है? जी, मेरे से पहले रिश्वत मांगी गई, जिसकी मैंने रिश्वत देने से डिनाई कर दिया पार्षद के द्वारा। तो उनके किसी आदमी ने के थ्रू उनसे पैसा मंगाया गया है और मैंने देने से मना कर दिया 3 लाख रुपया, और मैंने कहा दिया कि भैया मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, आप मेरा मकान तोड़ दो। सर, आप पर भी FIR दर्ज कराया गया, ऐसा हमने सुना है? हाँ, ये उन्होंने कि पार्षद ने FIR दर्ज कराया, मतलब शिकायत दर्ज कराई कि ये इनके द्वारा मेरी इमेज को बदनाम करने के लिए किया गया, जबकि वास्तविकता सच्चाई ये है कि उनके द्वारा अपने आदमी के थ्रू मुझसे पैसा मंगाया गया, जिससे मैं देने के मना कर दिया और मेरा मकान तोड़ दिया गया, जिसके मेरे पास पुख्ता सबूत और साक्ष्य है, जो निश्चित ही ये प्रूफ करता है कि इनके द्वारा इस भ्रष्ट काम में संलिप्तता थी। आप ये बताइए, सबसे पहले रायपुर नगर निगम के अंतर्गत किसी भी वार्ड में कोई व्यक्ति मकान का निर्माण करता है तो सबसे पहले वो निगम में एक नक्शा पास कराता है। जी जी, आपने करवाया था? जी, मैंने ये पहले, ये जो मेरी LIC कॉलोनी थी, पहले जोन क्रमांक 3 में थी, जहाँ से मैंने नक्शा पास करा गया, वहाँ के इंजीनियर द्वारा कहा गया, जब नाला से लगे बोले हमने तो आपका नक्शा पास कर दिया, लेकिन आपको नियम के तहत 10 फीट छोड़ करके मकान का निर्माण कराना पड़ेगा। और मैंने नाले से 10 फीट छोड़ के निर्माण कराया, जिसके एवज में मेरा प्लाट लगभग 400 फीट कम हो गया। और वो एक पहले से छोटा सा प्लाट है, उसमें 400 फीट कम हो जाएगा, तो मैं कितने में निर्माण, तो बाजू में मतलब किसी के भूस्वामी की जमीन नहीं थी, जिसमें त्रुटिवश निर्माण हो गया मुझसे कि अपनी जमीन को पूर्ति करने के लिए। उस एवज मेरी गलती के इन्होंने
बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना करके तोड़ा गया। इस एवज में मैंने उपपंजीयक को, ये जमीन कब से है आपके पास? ये मैंने लगभग नहीं भी तो 17 साल पहले से मेरी ली हुई जमीन है ये। तो यहाँ पहले आप निवासरत थे? इस कॉलोनी में निवासरत हूँ और इसी कॉलोनी में मेरा मकान है, उसमें मैं ये निवास। बताइए, जब आप इतने सालों से रह रहे हैं, क्या एकमात्र आप ही हैं जिन्होंने एक टूटी वर्ष पूर्व जो है अधिक निर्माण किया कि और भी कुछ लोग हैं? आदरणीय, इस कॉलोनी में मेरी नज़र में 10 से 15 लोग जिसका मकान का रकबा 2000 फीट है पंजीकृत, और उन्होंने 4200 में कब्जा किया है। किसी ने 2000 का कब्जा है, 2700 में कब्जा किया है। कई लोग का तो मैं तो नाम के साथ बता सकता हूँ कि कुसुम वर्मा पति हीराचंद वर्मा द्वारा दूसरे के आवंटित प्लाट में मकान कब्जा करके किया गया है। आनंद सरकार ने अपने 40 बाई 50 के प्लाट में पंजीकृत है, उनके द्वारा 44 बाई 58 में कब्जा करके मकान निर्माण कराया गया है। इसी तरह से शुरू से लेकर जब आप LIC कॉलोनी मुआ में प्रवेश करते हैं तो आपको 20 मकान अवैध निर्माण, अवैध कब्जा और अपने प्लाट पंजीकृत प्लाट से अतिरिक्त निर्माण किया गया है, जिसमें पार्षद द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। तो आपसे ही क्यों? मात्र मेरा एक ही है कि मैंने उनको पैसा देने से डिनाय कर दिया कि 3 लाख रुपया मेरे से देने में अक्षमता दर्ज की गई कि मैं नहीं दे पाऊंगा। उस एवज में 3 लाख देने के एवज में मेरा मकान ही तोड़ देना। अच्छा, एक जो है महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो LIC कॉलोनी जी जब यहाँ पे प्लॉटिंग किया गया जी तो इस कॉलोनी में सारे प्लॉटों का साइज एक है कि अलग अलग है? नहीं, सभी प्लॉटों के साइज अलग अलग है। 1500, 1452 के हैं, 2000 फीट के हैं, इस टाइप के अलग अलग प्लॉट है। यानी उनका जो प्लॉट साइज है हाँ, उससे ज्यादा वो कब्जा करके रखे। उनसे ज्यादा। वो भूमि कहाँ से आई? वो भूमि बस अवैध कब्जा। अवैध कब्जा मतलब प्लॉटिंग, रोड रास्ता तो पूरा प्लान किया गया है, ड्राइंग करके ही किया गया है, तो एक्स्ट्रा भूमि कहाँ से आया? रोड की जमीन पे कब्जा करके निर्माण किया गया है। मीरानी जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जी वो सच में अवैध है कि इसका प्रमाण कुछ आपके हाँ, पास मेरे है? पास समस्त दस्तावेज, मेरे पास प्रूफ है। मैंने सूचना के अधिकार के तहत मैंने सब दस्तावेज मैंने निकाल के अपने पास रखे हैं। और यहाँ के भ्रष्ट जो पूर्व अध्यक्ष है राज बहादुर सिंह, उनके द्वारा विगत कई सालों से ऑडिट नहीं कराया गया, ऑडिट में पेपर नहीं दिया ताकि उनके भ्रष्टाचार को खुला जा सके। और मैंने इसकी आवेदन निवेदन उपपंजीयक को कई बार किया है। और कोई उपपंजीयक भी इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई, उसमें उसकी संलिप्तता जाहिर होती है। अभी आप एक ऑडियो सुना रहे थे, जी उसमें आप कह रहे थे कि धमकी दिया जा रहा है, क्या है वो जरा? उनके द्वारा कि ये यदि मैं इस टाइप का आप वायरल कर रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। इस टाइप का क्यों वायरल कर रहे हैं? क्या वायरल कर रहे हैं? ये आप मेरे द्वारा कि पार्षद के द्वारा अपने आदमी के थ्रू पैसा मंगाया जा रहा है, इस बात का मैंने बताया गया। तो वो बोलते हैं कि आप इस तरह वायरल क्यों कर रहे हैं, जिसके कारण आप हमारी छवि खराब। मैं बोला छवि क्या खराब, हम पैसा उन्हें मांगा तभी मैंने इस चीज़ को वायरल किया, मन गढ़ंत तो नहीं किया। उसका मेरे पास प्रूफ भी है कि अच्छा, ये जो आपने रिकॉर्डिंग किया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इस रिकॉर्डिंग की जांच भी हो? बिल्कुल होगी। मैं बिल्कुल, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल 100% तैयार हूँ। और मैं साक्ष्य हूँ, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की कोई टेम्परिंग और कुछ नहीं की गया। ओरिजिनल मेरे पास साउंड है इसके, मैं डेट के। हाँ जी, परिचय बताइए। मैं अतुल कुमार मीरानी, LIC कॉलोनी मुआ, निवासी रायपुर। अतुल मीरानी द्वारा एक आरोप है जिसमें 3 लाख अवैध रूप से मांगने की जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, उसमें कितनी सत्यता है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं रानी लक्ष्मीबाई वार्ड का पार्षद देवदत्त द्विवेदी हूँ। और जो अतुल मीरानी द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, बेबुनियाद आरोप है। उनका जो कहना है कि देवदत्त ने मेरा घर तोड़वा दिया। आज के समय में सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब जानते हैं कि इस देश में कानून व्यवस्था आज भी बरकरार है। रायपुर नगर निगम ने जो कार्यवाही की है वो विधिवत संबद्ध की है। ऐसा नहीं कि देवदत्त के बोलने से सब हो गया। आजाद सोसाइटी गृह निर्माण मंडल द्वारा बताया जा रहा था कि पिछले 1-1.5 साल से वो लगातार नगर निगम को आवेदन कर रहे थे, इसकी सूचना दे रहे थे, लेकिन काम रुका नहीं था। जब मैं पार्षद निर्वाचित होकर आया तो रायपुर नगर निगम को मैंने सिर्फ अनुरोध किया था कि ये जो लगातार आवेदन दे रहे हैं उस पर संज्ञान लिया जाए और बिल्कुल जांच किया जाए क्या है बात है। निगम द्वारा जाके जगह को देखा गया, नापा गया, जोखा गया और जोखने के बाद आज से 3 से 4 महीना पहले काम बंद हो गया था।
काम बंद होने के बाद लगातार नोटिसें दी गई। शासकीय अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने आज तक के अपना कोई भी पेपर जोन क्रमांक 9 को जमा नहीं किया है, ना रजिस्ट्री का पेपर जमा किया है और कुछ नहीं किया है। और फिर 25 तारीख को यह मकान तोड़ा गया लास्ट नोटिस देने के बाद। फिर बाद में 26 तारीख या 27 तारीख को ये सब सोशल मीडिया में चलना शुरू हुआ कि देवदत्त ने पैसा मांगा है और बिना मतलब द्वेष भावना से मैं उसको पैसा नहीं दिया, इसलिए बदला लेने के लिए मेरा घर तोड़वा दिया, जो बेबुनियाद आरोप है। बाद में हमने पेपर निकलवाया इसका, अभी रजिस्ट्री पेपर तो नहीं निकलवाए हैं, B1 निकलवाया तो देखा गया कि 1452 स्क्वायर फीट की उनकी भूमि है और वो 1680 स्क्वायर फीट में जो अपना घर बना रहे थे। तो उसके आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई रायपुर नगर निगम द्वारा की गई। इन्होंने स्वीकार भी किया है कि मैं अधिक जमीन पर कंस्ट्रक्शन किया हूं और उसके लिए सोसाइटी को मैं जो भी डिमांड थे या नगर निगम को संबंधित विभागों को भी मैंने निवेदन पत्र भी लिखित पत्र व्यवहार किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी इसमें चार्ज है मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी नगर निगम ने उन पर ही निशाना क्यों साधा? क्योंकि आपको अगर जानकारी है तो उस कॉलोनी में ऐसे बहुत अवैध निर्माण हुए हैं, क्या उसकी जानकारी आपको है? नहीं, देखिए ये जांच का विषय है। बाकी अवैध वहां घर बने हैं नहीं बने हैं ये तो मैं नहीं जानता, ये तो सरकार जानेगी और जमीन जो उनकी सोसाइटी है वो जानेगी। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या ये जांच करवाएंगे जब आपके संज्ञान में आया है तो? कॉलोनी के अंदर जो भी है, सोसाइटी के अंदर जो मकाने बनी है, वो अपने अधिकार से अधिक जमीनों को घेर करके बनाए। देखिए कॉलोनी में मैं मानता हूँ ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 से ज्यादा मकाने होंगी जी। अगर सब गलत हैं तो कैसे एक व्यक्ति के लिए सब लोग मिलकर निशाना साधा? नहीं, उन्होंने ये इसको सामने लाया है, इसलिए वो निशाने के। आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है अपना गलती स्वीकार किया है। हाँ। अगर उन्होंने गलती स्वीकार किया तो क्यों जोन नंबर 9 में पेपर जमा नहीं किया? जोन नंबर 9 के द्वारा तो 5 से 6 बार 7 बार उनको नोटिस दिया गया है और नोटिस के बाद मकान तोड़ा गया है। अगर वो मान रहे हैं कि उनके द्वारा गलती की गई है तो किस बात का आरोप लगा रहे हैं? रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 9 क्या दस्तावेज मांग रहा था उनसे? वो जो नोटिस आता है उसमें रजिस्ट्री पेपर जमा करेंगे अपना। रजिस्ट्री पेपर जब उन्होंने जोन क्रमांक 3 में था तब उन्होंने नक्शा बनाने के लिए रजिस्ट्री दिया होगा जी। तो जोन 3 से जोन 9 क्यों नहीं लिया रजिस्ट्री पेपर? ये तो जोन बताएगा। देखिए मेरा सिंपल सा। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना था जी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, कद्दू कटेगा सबको बटेगा जी। तो ये जो कथा है या कहावत है वो चरितार्थ होने वाला है जी। ऐसा लगता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है जी। आपके जो संबंधित लोग हैं उनसे जब बातचीत हुई है तो 3 लगेगा, यानी उन्होंने स्पष्ट किया है कि 3 लाख। तो उन्होंने बोला हाँ 3 लाख ऊपर तक भी देना पड़ेगा। तो ऊपर कहाँ जाएगा? ये तो भाई जो बात किए हैं वो बताएंगे। मैं तो पैसे से संबंधित कोई बात नहीं किया हूँ। पहली बात नहीं, आपके जो मैं वही बात बोल रहा हूँ, जो बात की वो बताएंगे। पहला बात। दूसरा, मैं ये जानता हूँ, ठीक है मैं कानून उतना नहीं जानता हूँगा, धीरे से जानूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का वॉइस रिकॉर्ड करना बिना परमिशन के, आप बिना परमिशन के हमारा आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी खत्म कर रहे हैं, ये अच्छा बात है क्या? मतलब जब हम आपका सहयोग कर रहे थे, आप गलत थे और आपका हम सहयोग कर रहे थे, तब तक हम आपके अच्छे थे। और जैसे ही हमने रायपुर नगर निगम के लिए आपके ऊपर कार्रवाई की और तुरंत आपके नजर में हम गलत बन गए, आपने हमारा वॉइस रिकॉर्ड पब्लिकली करना शुरू कर दिया। और कैसे बोल सकते हो, किस प्रमाण में बोल सकते हो? क्या उस वॉइस की रिकॉर्ड की जो है उसका जांच हुआ है? क्या उसको सत्य पाया गया है? क्या उसमें अगर जो है अतुल मीरानी जांच के लिए तैयार होता है तो आप तैयार हैं? हाँ तैयार हैं, बिल्कुल। वो जो आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं और ये सोचने की बात है। वहां मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग की अगर वो जांच कराना चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट जी, वो एफिडेविट देंगे तो आप देंगे? एफिडेविट देंगे मतलब? ये मेरी आवाज नहीं है।
हाँ, नहीं, मैं जो उनसे बात किया हूँ, है ना, मैं नहीं मानता मैं उतना लंबा चौड़ा बात किया हूँ। वो तो भाई मैं तो उनका फोन ही नहीं उठाता था, मैं आपको एकदम हकीकत बात बता दे रहा हूँ, मैं उनका फोन नहीं उठाता था। वो मेरे घर कई बार आए हैं, सुमित जी से लंबी बात हुई हो। मेरे मम्मी से कई बार मिले हैं। और मैं सुमित भैया का जो आप बात कर रहे हैं, सुमित खंडेलवाल जी का, वो उनके द्वारा जब मैं बात किया था तो बताया कि ये पैसा जो सोसाइटी है, जो मंडल है, उसको देने के लिए बात हुआ था, जिसके लिए वो स्वयं एग्री थे कि उनके द्वारा गलती किया गया है और वो गलती जो हो गया है उसका वो मापदंड धनराशि के रूप में जमा कर देंगे। और मैंने भी यही बात रखी थी कि सोसाइटी लिख के दे दे कि हमको अतुल मीरानी के बनाने में, मेरे को मत दे, रायपुर नगर निगम जोन नंबर 9 को दे दे, रायपुर नगर निगम को दे दे कि मेरे द्वारा अतुल मीरानी द्वारा जो मकान बनाया जा रहा है, हम पूरे समस्त कॉलोनी वासियों को कोई आपत्ति नहीं। चलिए आखिरी हम यहाँ पर ये बात जानना चाहेंगे, अगर उसने बताया कि मैंने यहाँ पर जो है अतिरिक्त 400 कुछ स्क्वायर फीट ज्यादा बना लिया था तो निगम ने मेरा तोड़ दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब निगम को कि ये 4, 5, 10, 20 मकाने जो है अवैध रूप से बने हैं, तो क्या उनको तोड़ने के लिए निगम को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? निगम जांच करे, निगम जांच करे भाई, हम थोड़ी जांच करते हैं, पार्षद जांच करता है क्या? नहीं, पार्षद जो है एक व्यक्ति के साथ हुआ है, तो अगर वही व्यक्ति जब आरोप लगा रहा है और तथ्य भी पेश कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? रायपुर नगर निगम उसके लिए अपने लिए सर्वोपरि है, वो जांच करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और सत्यता पर आप कितने अडिग रहेंगे और सहयोग करेंगे सत्यता की मैं जांच के बिल्कुल लिए? अपने बाद में अभी भी अडिग हूँ, आगे भी अडिग रहूंगा कि उनके द्वारा जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया वो बेबुनियाद है, गलत है। उन्होंने बदले की भावना से आरोप लगाया है, क्योंकि मकान रायपुर नगर निगम को एक दिन में नहीं तोड़ दिया, लगातार सालों से पहले चलता रहा, तब मकान तोड़ा गया। और मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिस वॉइस रिकॉर्डिंग के बदौलत अपने आप को जो दूध का धूला साबित करना चाह रहे हैं ना, वो अपने आप को वकील बताते हैं, तो उनको एक चीज का ज्ञान होना चाहिए कि बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी को बताए हुए आप उसके आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं और पब्लिसिटी कर रहे हैं।